अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 5 मई 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ। उसका जो उन्वान है वो है HRCP रिपोर्ट और ये पब्लिश हुआ था 4 मई को। अच्छा, अब HRCP क्या है? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट जो थी उस हवाले से एडिटोरियल था। लेकिन मैंने ये सोचा कि जी एडिटोरियल कराने से पहले मैं वो रिपोर्ट भी आपसे लाजमी शेयर कर लूँ। इसका PDF भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा। तकरीबन 300 पेजेस से ज़्यादा की ये रिपोर्ट है, तो बेहतर है कि एडिटोरियल पढ़ने से पहले आपको पता हो कि किस बारे में वो एडिटोरियल है, तो वो रिपोर्ट भी मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक रिपोर्ट तो ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैं इसको आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको कंसाइसली जो है वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज़ आप ये देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा फोकस इसमें इन्होंने किया हुआ है कि इसमें आपको सारे बच्चे नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पर इन्होंने ये किया है कि जो बच्चों की सूरत हाल है पाकिस्तान में वो काफ़ी अबतर है। बच्चों के अलावा जो इन्होंने अभी इसमें इन्होंने वो बात की है कि वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, उसमें इन्होंने ख़वातीन की बात की है और अक़लियतों की बात की है। अभी हम उसको एडिटोरियल में देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये आप देख लें सारे कि इन्होंने सारा फोकस इस पर बच्चों पर रखा है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, उसके बाद में आपको बताता हूँ कि आपने क्या चीज़ इंपॉर्टेंट पढ़नी है। अगर आप ये देखें, एक तो ये एब्रीवेशंस आपने लाजमी पढ़नी है, फिर ग्लॉसरी है, मीनिंग्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे आपको, ताकि आसानी हो जाएगी मीनिंग्स के साथ। और जो लाजमी चीज़ हर किसी ने पढ़नी है वो है की इश्यूज़। ये पेज नंबर 7 से लेके पेज नंबर 15 तक हैं। अगर मैं आपको इसमें दिखा दूँ, एक मिनट, इसको अगर हम ये सारी आपके पास आ जाएगी। क्या चीज़ है ये? हमारे पास सारी ग्लॉसरी है, इसकी सारी हमारे पास मीनिंग्स आ जाएंगी आपके पास। उसके अलावा ये इंट्रोडक्शन है, इसको आप छोड़ भी दें, लेकिन आप ये 7वें पेज से जो जाएंगे ना, की इश्यूज़, ये हमारे पास आ गए यहाँ पे की इश्यूज़। ठीक है, अब इन्होंने की इश्यूज़ क्या बताए हैं कि भाई पाकिस्तान में कितने एक्ट पास हुए, कितने ऑर्डिनेंस आए। उसके अलावा इन्होंने बताया कि जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया है हमारे पास। उसके बाद इन्होंने ये इसके बारे में बताया कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरगा और पंचायत जो हैं वो वायलेट करते हैं इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को, तो उसको इन्होंने कहा है कि जी ये सिस्टम ठीक नहीं है जरगा पंचायत का। उसके अलावा हमारे पास ज़ैनब अलर्ट बिल आया है। उसके अलावा जस्टिस के हवाले से उन्होंने बताया है कि कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितने डिस्पोज ऑफ हुए हैं। फिर साथ उन्होंने बताया है कि नैब की कारकर्दगी क्या रही। ठीक है, इसी तरह डेथ पेनल्टी के हवाले से भी है। तमाम आप हेडिंग्स पढ़ते जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लाइंस कितनी रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, जेल एंड प्रिजनर्स की बात हो रही है। अच्छा, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस की बात हो रही है, ये गुमशुदा लोगों की। अब जो एडिटोरियल में जो बताया गया वही मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आपने ज़्यादा क्या चीज़ पढ़नी है। उसमें उन्होंने ये सबसे ज़्यादा फोकस दिया है ना, वो बच्चों पे, ख़वातीन पे और अक़लियतों पे दिया है। अगर ये हम चलते जाएँ तो इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे, ये देखें, ये वुमेन आ गया, ये आपने लाजमी डिटेल से पढ़ना है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि पाकिस्तान कहाँ रैंक कर रहा है, 151 आउट ऑफ 153 बाय द वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ऑन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे ये वुमेन वाली चीज़ आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद जो है वो आपने ये चिल्ड्रन, ये सारा पढ़ लेना है कि क्या हिसाब था, की क्या डॉक्यूमेंटेशन थी, सारा आपको डेटा यहाँ से मिल जाएगा। और इसके अलावा जो आपने एजुकेशन हेल्थ के हवाले से भी है, सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। और तीसरी चीज़ आपने वो पढ़नी है, यहाँ पे आपको उसके माइनॉरिटीज़ के हवाले से भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे था कहीं पे ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने लाजमी पढ़ लेनी है। अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने हर सूबे का अलहदा दिया हुआ है, पंजाब, सिंध, KP का। अब मसला ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा पेजेस पे मुश्तमिल है, तो अच्छी बात इसमें यह है कि हर सूबे से पहले ना इन्होंने हाईलाइट्स दी हुई हैं। जिस तरह ये पंजाब हमारे पास आया है, ठीक है, इसी तरह आप ये देख सकते हैं, ये सारी हाईलाइट्स हैं। तो अगर आपके पास पूरा टाइम नहीं है कि 300 सफ़े आपने पढ़ने हैं, तो कम से कम क्या करें, हर सूबे के जो है ना, एक की इशूज़ लाजमी पढ़ना है आपने, पेज नंबर 8 से लेके पेज नंबर 15 तक। और उसके बाद हर सूबे की हाईलाइट्स है ना हमारे पास, जिस तरह हमारे पास हाईलाइट्स आ गई हैं। ठीक है, तो ये आपने जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं हर सूबे के, इसी तरह हर सूबे का है, सिर्फ पंजाब का नहीं है, सिंध, KP और सारे फेडरेटिंग यूनिट्स का भी है, तो वो आपने देख लेना है। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ से चलते हैं उसके एडिटोरियल की जानिब। अच्छा, और दूसरी बात मैंने ये करनी थी कि अभी तक जितने 6 महीने के एडिटोरियल्स आए हैं ना, एडिटोरियल और ओपिनियन, वो अगर आपको एक फ़ाइल में चाहिए हो तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0306436823। और ये आप सारे 6 महीने के तकरीबन कोई बन जाते हैं, कोई 1200 के करीब एडिटोरियल और ओपिनियन है, तो आप 100 रुपीज़ में मेरे से वो फ़ाइल ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एडिटोरियल की जानिब। इसको पॉज करके मैं एडिटोरियल की जानिब जाता हूँ।
अच्छा, मैंने आपको जो है पहले वो रिपोर्ट दिखा दिया जिसकी बेस पे ये एडिटोरियल लिखा गया है, तो अब मैं आपको एडिटोरियल की जानिब पे आपको ले चलता हूँ। ये है HRCP रिपोर्ट, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है, उस हवाले से इसमें इन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी समरी ये है कि जिससे मैंने आपको पहले बता दिया था, इसमें सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने बताई है कि यो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ पे है कि इन्होंने कहा ये वल्नरेबल हैं हमारे पास सिटीजन, उसमें कौन कौन शामिल है, मतलब जिनके सबसे ज़्यादा यो हकूक़ की आप कह लें पामाली हो रही है, उसमें वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं और मेंबर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, एक उनकी बात की है। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो हमारी हुकूमत है वो क्या करती है, रिएक्टिवली परफॉर्म करती है। मतलब अगर किसी के हकूक़ जा रहे हैं हमारे पास, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, साइबल वाला वाक़या हुआ था, बच्चों के सामने जो माँ बाप को मार दिया गया था, उस पर जब पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया, तो उसके बाद जो है हमें कुछ हिलजुल नज़र आई। उसके अलावा हमारे पास ज़ैनब का केस था, उसके अलावा कसूर में जो हुआ बच्चों के साथ। तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत क्या है, वो रिएक्टिवली परफॉर्म करती है। जब तक कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो, उस पर बहुत ज़्यादा शोर ना होना, उससे पहले हम ये नहीं करते कि प्रोएक्टिवली परफॉर्म करें, एक ये बात की है। और तीसरी चीज़ इन्होंने क्या की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा जो है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो क्या है, डिसफंक्शनल है। कब से? सिंस लास्ट में, तकरीबन साल ये हो गया है। तो आप वहाँ पे किस तरह एक्सपेक्ट करते सकते हैं कि जो इंसानी हकूक़ की जो है वो मतलब पामाली नहीं होगी, अगर आपका जो नेशनल कमीशन है ह्यूमन राइट्स वही है वो डिसफंक्शनल है। डिसफंक्शनल क्या होता है कि ऑपरेशनल नहीं है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जो बात की है वो ये की है कि ख़वातीन के हवाले से उन्होंने कहा कि जी प्रो वुमेन लॉज तो मौजूद हैं, लेकिन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अभी हमारे पास जो ज़ैनब बिल आया है, तो हो सकता है इससे कुछ बेहतरी हो जाए। और इसके साथ ही उन्होंने जो दूसरी और बात की है वो है कि इन्होंने उस हवाले से बात की है कि जो कोर्ट में हमारे पास इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, उस हवाले से भी इन्होंने कहा है कि अगरचे क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो है सस्ता और जल्दी इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा। और इसके अलावा जो है इन्होंने इसकी बात की है इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की, कि जो लोग जो हैं वो अगवा हो गए, हमारे पास गुमशुदा लोगों की बात की है। और साथ उन्होंने ये बात की है कि जी अगर उसमें उन्होंने कहा कि जी फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और एक्सप्रेशन को आप जो है ना, अगर उस पर कदगन लगाओगे तो ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है वो मददगार साबित होगी। वो चाहते हैं कि हमारे पास कैसी सोसाइटी हो, ऐसी सोसाइटी हो जो क्या है, जहाँ पे डिबेट ना होती हो, बहस ना होती हो, और क्या है जिसको कंट्रोल करना आसान हो। तो ये मतलब इन्होंने कहा है कि जी हुकूमत को कि जी इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ ओपिनियन पे और एक्सप्रेशन पे। बेसिकली इन्होंने मुख्तलिफ वो लिए थे सेगमेंट्स लिए थे कि कहाँ कहाँ पे जो है वो इसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो बाकी भी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ इनका फोकस किस पे था, ख़वातीन पे, बच्चों पे, और इस पे हमारे पास माइनॉरिटीज़ पे। ठीक है, इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। उनका फॉर फार टू मैनी, उनका बहुत लोगों के लिए क्या है, लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ इनसरमाउंटेबल चैलेंजेस। इनसरमाउंटेबल क्या होता है? इनसरमाउंटेबल होता है टू ग्रेट टू बी ओवरकम। इसको हम मीनिंग्स में हम इसमें क्या कह सकते हैं, अनकॉन्करेबल, इनविंसिबल। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जिसे फ़तह ना किया जा सके। उन्होंने कहा बहुत लोगों के लिए क्या है, ज़िंदगी एक क्या है, इनसरमाउंटेबल चैलेंजेस के भरी हुई है, ऐसी मुश्किलात से, चैलेंजेस से जिन्हें क्या है वो फ़तह नहीं किया जा सकता। और क्या है, और क्या होता है, जितने इनको ये चैलेंजेस का सामना उस वजह से है, क्या है कि डेट प्रिवेंट अ फुल रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। जो रोकती है क्या चीज़, फुल रियलाइजेशन होती है किसी चीज़ का एहसास कह लें और अवेयरनेस कह लें, कि आपको यह चीज़ एहसास नहीं होने दे सकती कि आपके अंदर क्या है, कितना इंडिविजुअल पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या होता है, आपकी कैपेबिलिटी कह लें, और आपकी क्या है, कैपेसिटी कह लें। क्योंकि एग्जांपल में अगर आपको दूं इसकी पोटेंशियल की, तो अगर कोई हम देखें कोई अच्छा हो, कोई हार्ड वर्किंग बंदा हो, तो हम कहते हैं भाई इसमें बड़ा पोटेंशियल है, यानी कि बहुत आगे जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ज़िंदगी जो है वो है किस चीज़ का नाम है, इनसरमाउंटेबल चैलेंजेस का। ऐसे चैलेंजेस को जिनको जो है फ़तह करना बड़ा मुश्किल है, और वो रोक देता है किसी भी इंसान को ये जानने से कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, अब आगे क्या बात करें, इन इट्स लेटेस्ट एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट, उन्होंने कहा अपनी जो इनकी फ्लैगशिप रिपोर्ट थी, किन की रिपोर्ट की बात कर रहा है, ये अभी मैंने आपसे रिपोर्ट शेयर की थी। द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ अगेन शोन एन अनफ्लिंचिंग लाइट ऑन द स्लीव ऑफ इनजस्टिसेस विजिटेड अपॉन सोसाइटीज़ मोस्ट वल्नरेबल सिटीजन्स।
इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि इनकी अपनी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, हैज़ अगेन शोन एन अनफ्लिंचिंग लाइट। अनफ्लिंचिंग क्या होता है, आप धड़ल्ले से कोई एक बात कह दो, जिस तरह अगर मैं कहूँ कि नॉट शोइंग फियर और हेजिटेशन, और क्या कोई डर और हिचकिचाहट का मुजाहरा ना करो किसी चीज़ में ना, इन द फेस ऑफ डेंजर और डिफ़िकल्टी। आप ये ना देखो कि कोई मुश्किलात आएंगी। तो इन्होंने क्या किया, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये देखे बगैर कि किसी हेजिटेशन, हिचकिचाहट का और डर का मुजाहरा नहीं किया, और उन्होंने क्या किया है, रोशनी डाली है किस चीज़ पे, ऑन द स्लीव ऑफ इनजस्टिस। स्लीव क्या होता है, स्लीव होता है कोई चीज़ बहुत बड़ी तादाद में हो। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि when you have 200 pairs of shoes, this is an example of a situation where you have a slew of shoes, बहुत बड़ी तादाद में हो। और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद किसकी बात हो रही है, किस चीज़ पे उन्होंने रोशनी डाली है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ऑन द स्लीव ऑफ इनजस्टिस। जो क्या हो रही हैं, नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, स्लीव ऑफ इनजस्टिस। और वो क्या किन पे हो रही हैं, विजिटेड अपॉन। विजिटेड अपॉन होता है इन्फ्लिक्ट, यानी किस पे ये जुल्म हो रहा है, विजिटेड अपॉन मीन्स इन्फ्लिक्टेड ऑन। और ये जुल्म किस पे हो रहा है, ये हो रहा है अपॉन सोसाइटीज़ मोस्ट वल्नरेबल सिटीजन्स। ये सोसाइटी के, माशरे के सबसे ज़्यादा कौन से वल्नरेबल सिटीजन्स। वल्नरेबल सिटीजन्स कौन होते हैं, ये एक्सपोज होते हैं किस पे, पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड आइदर फिजिकली और इमोशनली। ठीक है, और वो वल्नरेबल सिटीजन्स हमारे पास कौन से हैं, द फैक्ट इज़ पाकिस्तान कंटिन्यूज, अच्छा आगे देखते हैं, द फैक्ट इज़, और हकीकत क्या है, पाकिस्तान कंटिन्यूज टू फॉल शॉर्ट। पाकिस्तान जारी है क्या, फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट जो होता है, आप कोई आप अपने टारगेट को पूरा ना कर सको। फॉल शॉर्ट को अगर हम यहाँ पे देखें, बी डेफिशिएंट और इनएडिक्वेट। ठीक है, जिस तरह अगर हम कहें द टोटल वोट फेल शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि वोट्स जो चाहिए थे वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी और उतनी नहीं हो सकी, तो हम क्या कह सकते हैं, टोटल वोट जो थे वो क्या हो गए, फेल शॉर्ट हो गए, यानी जितने चाहिए थे वो नहीं हुए। और इसको दूसरे लफ्ज़ में हम कह सकते हैं फेल टू मीट। और यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कहा ये पाकिस्तान जो है कंटिन्यूज टू फॉल शॉर्ट, यानी कि वो पूरा नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता, किस चीज़ को में फॉल शॉर्ट हो जाता है, इन प्रोटेक्टिंग वुमेन। उन्होंने कहा कि वो जो है हिफाजत नहीं कर पाता किस चीज़ की, वुमेन की, ख़वातीन की, चिल्ड्रन की, बच्चों की, और मेंबर्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और अक़लियतों की एक्सेट्रा। अच्छा, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन, उन्होंने कहा बजाय इसके कि हम स्ट्रेंथनिंग करें। स्ट्रेंथनिंग क्या होता है कि आप इसको क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन, इनको आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप तकवीत दें, एग्जैक्ट वर्ड नहीं जहन में आ रहा है, इसको आप देख लीजिएगा कि मजबूत करें, स्ट्रेंथन, हाँ ठीक है। उनका बजाय इसके कि आप मजबूत करें इंस्टीट्यूशंस को, और इम्प्लीमेंटिंग राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन, और नाफिज करें क्या, राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन के, ख़वातीन के बच्चों को उनके राइट्स दें। द स्टेट टेंड्स टू रिस्पॉन्ड रिएक्टिवली, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारी स्टेट के, उन्होंने कहा किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है, जवाब दे रही है, रिएक्टिवली। रिएक्टिवली होता है, जिस तरह आप देखें हमारे पास होता है प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव। कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फ़र्ज़ करें आपका इंटरव्यू है, आप बाहर बादल आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप बगैर छतरी के बाहर चले जाते हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रोएक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहे हो, और बाहर आप जाते हो तो बारिश आ जाती है, तो फिर आप जब छतरी मंगवाते हो तो वो क्या है, वो आप रिएक्टिवली परफॉर्म कर रहे हो। होना तो ये चाहिए आप प्रोएक्टिवली परफॉर्म करो, आपको पता है कि कोई मसला हो सकता है, तो छतरी पहले ही आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, रिएक्टिवली परफॉर्म कर रहे हो। और उन्होंने कहा ये हुकूमत भी क्या कर रही है, रिएक्टिवली परफॉर्म कर रही है। किस तरह, टू आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको साइबल वाले उसके मसले की एग्जांपल दी है। आइसोलेटेड इवेंट्स होते हैं जो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा वो जब ख़ास तौर पर जो मीडिया वगैरह में आ जाते हैं, तो उस पर क्या है, हुकूमत रिएक्टिवली परफॉर्म करती है। डैट इज़ इफ़ दे प्रोवोक अ सर्टन लेवल ऑफ पब्लिक आउटरीच, अगर कोई इंसिडेंट्स हो जाएँ, वाक़यात हो जाएँ, और उस पर जो है वो लोग आउटरीच का मुजाहरा करें, गुस्से का मुजाहरा करें, तो जो है हुकूमत वो कर लेती है, रिएक्टिवली रिस्पॉन्ड कर देती है। उनका सच एन अप्रोच डज़ नॉट फैसिलिटेट सिस्टमिक चेंज, और ये इस तरह की जो अप्रोच है वो क्या है, मददगार साबित नहीं होती किस चीज़ में, इसमें सिस्टमिक चेंज लाने में। सिस्टमिक चेंज होता है कोई ऐसा चेंज जो आप कोई ले आए, क्या कह लें, ग्रेजुअल, एक मिनट है जाए, सिस्टमिक चेंज होता है कोई ऐसा चेंज जो कि फंडामेंटल हो और अफेक्ट करे होल सिस्टम को, ठीक है, बुनियादी आप कह लें चेंज नहीं लेके आया जा सकता, जिस तरह हुकूमत कर रही है कि आप सिर्फ इक्का दुक्का वाक़यात पे जिस पे लोग शोर मचाएं, तो उस पर जो है वो आप रिएक्टिवली परफॉर्म कर लो। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं, सैडली दुख की बात यह है, ह्यूमन राइट्स डू नॉट फिगर एट द टॉप ऑफ स्टेट्स प्रायोरिटीज़।
डू नॉट फिगर क्या होता है, कोई किसी की एक मिनट, हैव अ सिग्निफिकेंट पार्ट और रोल इन अ सिचुएशन और प्रोसेस, और फीचर इसमें सिमिलर मीनिंग्स में आते हैं, फीचर और अपीयर, यानी उन्होंने कहा हम ह्यूमन राइट्स हमें नज़र नहीं आते किस चीज़ में, स्टेट्स की तरजीहात में। स्टेट्स प्रायोरिटीज़ क्या होता है, स्टेट की तरजीहात के, मतलब हमें ये नहीं नज़र आता कि स्टेट कोशिश कर रही हो कि जी हमने जो है ह्यूमन राइट्स की तरफ भी तवज्जो देना है, तो इनकी तरजीहात में ये है ह्यूमन राइट्स शामिल नहीं है। कंसिडर दैट द नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज लाइंग डिसफंक्शनल सिंस लास्ट में, और दूसरी एग्जांपल की क्या दे रहे हैं, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है इज़ लाइंग डिसफंक्शनल, के ऑपरेशनल नहीं है, कब से, सिंस लास्ट में, लास्ट में से ये है ऑपरेशनल नहीं है। दैट सेड इन अ डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट, लेकिन साथ उन्होंने साथ जो है हुकूमत की तारीफ भी ये की है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो माजी में हुकूमतें करती थी, इस तरह की कोई रिपोर्ट आती थी तो वो आउटराइटली बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक किए उसको कहते थे नहीं भाई ये तो गलत है, ऐसी है ही नहीं, गलत रिपोर्ट दे दी है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ी हुकूमत की तारीफ भी की है, उन्होंने कहा है कि दैट सेड इन अ डिपार्चर फ्राम द पास्ट, मतलब कि ऐसा जो है इन अ डिपार्चर फ्राम द पास्ट, यानी ऐसा अभी हुआ तो मतलब जिस तरह माजी में होता था उस तरह अभी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो माजी में तो आउटराइटली वो डिनाई कर देते थे। लेकिन उन्होंने कहा इस दफ़ा क्या हुआ है, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट रिजेक्टेड इट्स कॉन्टेंट्स, द गवर्नमेंट ने रिजेक्ट नहीं किया, रद्द नहीं किया इट्स कॉन्टेंट्स। उसने नहीं कहा कि नहीं भाई हमने तो ख़वातीन को बड़े हकूक़ दिए, बच्चों को बड़े हकूक़ दिए, माइनॉरिटीज़ को बड़े हकूक़ दिए, उन्होंने कहा ऐसा नहीं कहा हुकूमत ने। आउट ऑफ हैंड क्या होता है कि आप विदाउट टेकिंग टाइम टू थिंक दे रिजेक्टेड नेगोशिएशन आउट ऑफ हैंड, क्योंकि पहले तो ये होता था कि जी अभी रिपोर्ट आई है, उसके आधे घंटे में बगैर कोई तहकीक के कुछ किया आप कह दो कि नहीं भाई अगलों ने पैसे लेके रिपोर्ट बना दी है, कर दी है, तो हम तो इसको बिल्कुल झुटला देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने जो है इसको आउट ऑफ हैंड यानी फ़ौरन इसको रद्द नहीं कर दिया है। वाइल लिस्टिंग सम ऑफ इट्स अचीवमेंट इन द ह्यूमन राइट्स एरिना, उन्होंने कहा जहाँ उन्होंने अपनी लिस्ट की हैं, बताई हैं कि हमारी अचीवमेंट्स हैं ह्यूमन राइट्स के शोबे में, इट हैज़ कैंडिडली एक्नॉलेज, कैंडिडली होता है ऑनेस्टली, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उन्होंने क्या किया, उसने एक्नॉलेज किया, एक्नॉलेज होता है तस्लीम करना, दैट राइट्स वायलेशंस इन सेवरल रिस्पेक्ट्स रिमेन अनएक्सेप्टेबली हाई, लेकिन उन्होंने कहा कोई राइट्स की वायलेशन हुई है सेवरल रिस्पेक्ट्स में और वो क्या है, अनएक्सेप्टेबली हाई है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तस्लीम किया है कि वाकई कुछ मसले हैं जिनको जहाँ पे हम इसकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है और उसको हम कंट्रोल करने में नाकाम हुए हैं। अच्छा, अब दूसरी बात उन्होंने बात क्या की है, ये ऑनर के हवाले से बात की है, ख़वातीन पे जितना ये जुल्म वगैरह होता है। उन्होंने कहा आर्किक नोशन, आर्किक क्या होता है, बड़े फरसूदा, वेरी ओल्ड फैशनड या ऑब्सोलीट हम कह लें तो, और वो क्या चीज़ है, आर्किक नोशन होता है आइडिया। उनका ये बड़ा पुराना आइडिया है, वो किस चीज़ का आइडिया है, ऑफ ऑनर, ये इज़्ज़त के हवाले से जो हमारा सारा हिसाब चलता है, ख़वातीन को जितना जुल्म का सामना करना पड़ता है, कंटिन्यू टू फ्यूल ऑल मैनर ऑफ वायलेंस, उनका ये वजह बनता है, फ्यूल ऑल मैनर ऑफ वायलेंस यानी कि वजह बनता है वायलेंस का, ये ऑनर ये है अगेंस्ट वुमेन, किसके खिलाफ, ख़वातीन के खिलाफ, एंड प्रिवेंट देयर अनफेटर्ड एक्सेस, अनफेटर्ड होता है अनरिस्ट्रेन्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड, तो उन्होंने कहा अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो है ना उसको रोक देता है, किसको, कि इनकी रसाई को, हेल्थ इसकी रसाई को रोक देता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी ख़वातीन जो हैं ये अनरिस्ट्रिक्टेड रसाई हासिल नहीं कर पाती, किस चीज़ की, इसकी हेल्थ की, एजुकेशन की और एम्प्लॉयमेंट की। तो और साथ ही उन्होंने कहा एक तो ये ऑनर, इसकी वजह से ये मसला है हमारे पास, और दूसरा मसला ये है उन्होंने कहा कि प्रो वुमेन लेजिस्लेशन के ऐसी कवानीन जो कि ख़वातीन के हक़ में हों, हैज़ बीन ऑन द स्टैचूट बुक्स फॉर ईयर्स नाउ, उनका ये रही हैं किसमें, स्टैचूट बुक्स में। स्टैचूट बुक्स होती है हमारे पास कानून कवानीन की किताबें, एक्ट जो होते हैं हमारे, तो उन्होंने कहा ये अरसे से रही हैं, सालों से रही हैं प्रो वुमेन लेजिस्लेशन, लेकिन मसला क्या है, बट द सेंटर एंड प्रोविंसेस हैव शोन अनफॉरगिवेबल लैक्सिटी, लैक्सिटी होता है कि लैक्सिटी होता है लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस और केयर, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये प्रो वुमेन लेजिस्लेशन तो मौजूद रही है हमारे पास कवानीन की किताबों में, लेकिन क्या है, सेंटर और प्रोविंसेस हैव शोन अनफॉरगिवेबल लैक्सिटी, लेकिन वो नाकाम रहे हैं सेंटर और प्रोविंसेस क्या शो करने में, मतलब उन्होंने क्या दिखाया है, बड़ी लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस किस चीज़ में, इम्प्लीमेंट कराने में ये कवानीन, क्योंकि सिर्फ कवानीन का मौजूद होना काफ़ी नहीं होता, आपने उनको इम्प्लीमेंट भी कराना होता है। अगर आप क्या है स्ट्रिक्टनेस शो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ज़ाहिरी बात है ऐसे कवानीन बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने कहा कवानीन तो मौजूद है, लेकिन क्या है, क्योंकि सूबे और मरकज़ ने जो है वो अनफॉरगिवेबल लैक्सिटी दिखाई है क्या करने में, इन पुटिंग दोज लॉज इनटू प्रैक्टिस, इन लॉज को जो है वो प्रैक्टिस में लाने में यानी इम्प्लीमेंट कराने में। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से
फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि लॉ अगर आपने बनाना है तो आपने उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना है। उसके अलावा और क्या कौन कौन से मसले बता रहे हैं, किन किन शोबों में है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, और उसमें बात कर रहे हैं सेक्शुअल अब्यूज़ ऑफ माइनर्स इज़ कमिंग टू लाइट। उनका हमें ये भी सामने नज़र आ रहा है इन एवर मोर हॉरिफिक फॉर्म्स, और बड़े ही ज़्यादा आप कह लें हॉरिफिक खौफनाक फॉर्म्स में हमें नज़र आ रहा है कि जिस तरह बच्चों को मारा जाता है ज़्यादती के बाद वो, उसके बाद सच एज चाइल्ड लेबरर्स बीइंग विक्टिमाइज्ड इन माइंस इन बलूचिस्तान, जिस तरह हमें नज़र आए ये मज़दूर बच्चे जो थे जिस तरह विक्टिमाइज किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कहाँ पे इसमें बलूचिस्तान की कानों में। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा इन्होंने कहा ये एक नया इनेक्ट हुआ है, बना है बिल, कौन सा, ज़ैनब अलर्ट बिल। उन्होंने कहा हो सकता है, पहले उन्होंने बताया कि क्या क्या मसाइल हैं, फिर उन्होंने कहा ये जो बिल बने हो सकता है ये क्या करे, विल होपफुली टू सम एक्सटेंट सर्व इट्स पर्पस। सर्व इट्स पर्पस होता है कि जो जिस मकसद के बनाया गया है वो काम पूरा हो। उन्होंने कहा होपफुली वो ज़ैनब अलर्ट बिल जो है वो अपना मकसद पूरा करेगा। किस चीज़ में, इन ट्रेसिंग एब्डक्टेड माइनर्स के, इसकी वजह से ट्रेस किया जा सकेगा, ढूंढा जा सकेगा किसे, एब्डक्टेड माइनर्स, ऐसे माइनर्स छोटे बच्चे जो कि अगवा हो चुके हैं, ठीक है, इफ़ इट इज़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। लेकिन साथ ही कंडीशन क्या लगाई है कि अगर इसको प्रॉपरली नाफिज किया जाए। उसके अलावा इन्होंने क्या बात की है, चाइल्ड लेबर लॉज आर फ्लाउटेड विद इम्प्यूनिटी। उन्होंने कहा जो चाइल्ड लेबर लॉज हैं आर फ्लाउटेड, फ्लाउटेड क्या होता है, ओपनली डिस्ट्रेगार्ड, डिफाई करना, रिफ्यूज़ टू ओबे करना। उन्होंने कहा जो चाइल्ड लेबर लॉज हैं वो हमें ओपनली है विद इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी होता है आपको ना इम्यूनिटी इंडेमनिटी आपको, कि आपको कोई मतलब कोई पनिश नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि चाइल्ड लेबर लॉज हमें नज़र आता है कि इनको ओबे नहीं किया जाता विद इम्प्यूनिटी, क्योंकि लोगों को पता होता है कि भाई इसकी सज़ा तो हमें कोई मिलेगी नहीं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बजा आपको बच्चे जो है वो काम करते नज़र आएंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। और उसके अलावा इन्होंने क्या कहा है, एंड केसेस ऑफ हॉरिबली अब्यूज्ड माइनर डोमेस्टिक वर्कर्स क्रिएट ओनली अ टेम्प्रेरी स्टेयर। और उनका और जो केसेस हमें नज़र आते हैं जिस तरह मीडिया वगैरह पे भी हमें माइनर जो छोटे बच्चे होते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स, अगर उन पर भी तशद्दुद की हमें कोई नज़र आ जाए वीडियो वगैरह, तो वो क्या है क्रिएट करता है, बनाता है क्या, ओनली अ टेम्प्रेरी स्टेयर। स्टेयर क्या होता है, थोड़ी वक्ती तौर पे जो है ना आपको डिस्टर्बेंस नज़र आए, कोई इवेंट जो है वो आपको क्या है, द इवेंट कॉज्ड क्वाइट अ स्टेयर, कोई कमोशन नज़र आ जाए, डिस्टर्बेंस नज़र आ जाए। उनका वक्ती तौर पे, जिस तरह हम कहते हैं ना उबाल आया, वक्ती तौर पे आया लेकिन बाद में हर चीज़ बिल्कुल बैठ जाएगी, तो ये वो बात कर रहे हैं। उनका वक्ती तौर पे तो लोग इस बारे में बात वगैरह कर लेते हैं, अगर जिस तरह डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से कोई अब्यूज़ का केस आए, कुछ आए, लेकिन क्या है उन्होंने कहा कि आप में मुस्तकिल इस तरह का कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि इस बारे में बात की जाए। सारी वक्ती बातें होती हैं, मीडिया पे आती है, 2-3 दिन कोई इस तरह का इशू हो जाए तो वो आता है और फिर वो बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाता है। और उसके अलावा और जिस मसले की तरफ ह्यूमन राइट कमीशन रिपोर्ट में बात हुई है वो है फोर्स्ड कन्वर्जन के बारे में बात हुई है इन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जी एक कम्युनिटी का इन्होंने कहा है कि जो है सिर्फ उसको इबादत की इजाज़त होती है, बराए नाम जो होती है, एग्जिस्ट नेम अलोन, यानी कि उसको इस तरह इजाज़त नहीं होती, ऐसा कहना है ह्यूमन राइट कमीशन रिपोर्ट का। उसके अलावा इन्होंने कहा है एक्सेस टू जस्टिस की बात की है। उन्होंने कहा ये क्या है, रिमेन्स एलूसिव फॉर द पीपल विद क्लोज टू 100.8 मिलियन केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। उन्होंने कहा फिर साथ उन्होंने ये भी बताया है कि 1.8 मिलियन केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं कोर्ट के सामने। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स तो बने हैं जो इंट्रोड्यूस हुए थे 2019 में, और इसने काफ़ी केसेस भी डिस्पोज ऑफ किए हैं, यानी निपटाए हैं स्विफ्टली, जल्दी से। लेकिन उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स आर स्टिल अवेटेड। लेकिन उनका जो है लॉन्ग टर्म पे जो हों हमारे पास क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स, इस्लाहात, क्रिमिनल जस्टिस के हवाले से इस्लाहात आर स्टिल अवेटेड, वो अभी तक जो है उनका इंतज़ार किया जा रहा है। और साथ कह रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस मूव्स एट अ ग्लेशियल पेस। और उनका रेजोल्यूशन जो होती है किसके हवाले से, ये गुमशुदा लोगों के हवाले से, वो क्या होती है, मूव होती है किस तरह, एट अ ग्लेशियल पेस। ग्लेशियल पेस होता है बहुत इसको हम देख लेते हैं कि बहुत ही स्लोली, बहुत ही आहिस्ता से कुछ चीज़ मूव करे ना, तो मतलब कि इस बारे में कोई पेश रफ्त नहीं हो रही, क्योंकि आपने बहुत देर से देखा होगा लोग अपने प्यारों की तस्वीरें लेके टीवी पे आए होते हैं कि जी ये गुमशुदा लोग हो गए, अगवा हो गए, तो उस वाले से उन्होंने कहा उस वाले से भी कोई बात नहीं हो रही। और साथ क्या कह रहे हैं, मूव्स एट अ ग्लेशियल पेस इफ़ एट ऑल। उन्होंने कहा अगर इसके हवाले से कोई रेजोल्यूशन भी हो तो वो बहुत ही आहिस्ता पेस पे मूव होती है, इफ़ एट ऑल, अगर ऐसा हो भी। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा या तो बात इनके बारे में हो ही नहीं रही है गुमशुदा लोगों के बारे में, लेकिन अगर हो भी तो ये क्या है, वो बहुत स्लो पेस पे होती है।
अच्छा, अब सर साथ क्या कहना है, सिविल सोसाइटी मस्ट बी स्टेड फास्ट होता है कमिटेड, डिवोटेड, डेडिकेटेड, लॉयल। तो उन्होंने कहा सिविल सोसाइटी को स्टेड फास्ट होना चाहिए किस चीज़ में, इन पुशिंग बैक होता है आप मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करो ना, तो उसको हम बोलते हैं पुश बैक। और उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी को है वो पुश बैक करना चाहिए, यानी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए किस चीज़ को, अगेंस्ट रिग्रेसिव एंड एंटी डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स। उन्होंने कहा ये भी इस तरह के हमारे पास रिग्रेसिव और एंटी डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स हैं, ये गैर जमहूरी अनासर हैं, उनको क्या है वो तस्लीम नहीं करना चाहिए। और साथ उन्होंने कहा कि अगर कर्ब्स लगाए गए किस पे, पाबंदियाँ लगाई गई किस चीज़ पे, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन पे और एक्सप्रेशन पे, तो ये सिर्फ उनका मकसद पूरा करेंगे दोज हु वांट अ फ्रेगमेंटेड सोसाइटी क्लोज टू रीज़न, कि जो चाहते हैं कि ऐसी फ्रेगमेंटेड सोसाइटी, और फ्रेगमेंट क्या होते हैं, किसी सोसाइटी का पार्ट, उन्होंने कहा कि वो ऐसी सोसाइटी का पार्ट चाहते हैं क्लोज टू रीज़न, अनविलिंग टू डिबेट, जो कि क्या हो वो रीज़न पे बात ना करे और क्या है डिबेट ना करे, अनविलिंग हो बात डिबेट करने पे तैयार ना हो, एंड ऑल द मोर इजी टू कंट्रोल। तो उन्होंने कहा अगर ये आपने पाबंदियाँ लगा दी फ्रीडम ऑफ ओपिनियन पे और एक्सप्रेशन पे, और सिर्फ उन लोगों का मकसद पूरा करेगी जो चाहते हैं कि ऐसी सोसाइटी हो, फ्रेगमेंटेड सोसाइटी हो, जिसमें कोई रीज़न की बात ना हो और डिबेट की बात ना हो, और उसको क्या है कंट्रोल करना आसान हो। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया था कि ठीक है, इन्होंने कहा कि कुछ बेहतरी हुई है कि ख़ासतौर पे गवर्नमेंट ने जो है उसको तस्लीम किया है, एक्नॉलेज किया है कि इन एरियाज़ में जो है वो हम नाकाम रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ह्यूमन राइट कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन, बच्चे और माइनॉरिटीज़ को जो है ना वो ख़ास तौर पे जो है पाकिस्तान में हकूक़ सही नहीं मिल रहे, तो उस हवाले से उन्होंने निशानदेही की थी। और बाकी जिस तरह मैंने आपको रिपोर्ट वगैरह बताई है, तो उसमें आप ख़ासतौर पे पेज नंबर 7 से 15 लाजमी पढ़ लीजिएगा, और हर सूबे की जो है वो हाईलाइट्स हैं वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप ये एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प हो जाएगी। तो ये था 4 मई को पब्लिश होने वाला एडिटोरियल HRCP रिपोर्ट। आप यूट्यूब पर मेरा चैनल जो है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।